हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली के सेट 2 समान अध्ययन के सेट 2 को देखेंगे। और ये थंबनेल से भी क्लियर है, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और अगर आपने सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको मालूम होगा कि सामान्य अध्ययन बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस बहाली के लिए। क्योंकि किसी भी लेवल पर अगर आप देखें, वो कक्षा 1 से 5 तक हो, यानी कि प्राइमरी या फिर मिडिल या फिर कॉलेज लेवल पे जो भी शिक्षक की बहाली होनी है, सबके सिलेबस में समान अध्ययन को शामिल किया गया है। तो समान अध्ययन एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस पर ऑन ट्रैक प्रैक्टिस करते हैं, सही से प्रैक्टिस करते हैं, तो अच्छे खासे मार्क्स आप इसमें हासिल कर सकते हैं। और इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ सेट्स, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वन लाइनर के फॉर्म में, और इसी से आपका एमसीक्यू बनाकर आपके इम्तिहान में भी आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या है आखिर इस सेट 2 में। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपका है कि तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जी हाँ, तीस्ता जो एक नदी है, ये तीस्ता जो एक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। कई बार बहुत सारी नदियों और सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मेरी 51 कविताएँ। जी हाँ, मेरी 51 कविताएँ, ये क्या है? एक संकलन है। का संकलन किसके द्वारा लिखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया। जैसा कि आप जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी थे, कविताओं लिखने का भी शौक़ था उन्हें। तो मेरी 51 कविताएँ जो एक कविताओं का संकलन है, वो किसके कलम से निकला है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कलम से निकला है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट वन लाइनर जो आपके सामने है कि विजयनगर राज्य की स्थापना जो हुई थी वो किसने की थी? हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है कि विजयनगर राज्य जो है, विजयनगर राज्य, उसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा प्रतियोगी परीक्षा में आता ही रहता है। विंग्स ऑफ फायर जो एक आत्मकथा है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हैं इसे, के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे, ये आपके राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उसके बाद द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और विख्यात आपकी किताब है। बहुत ही ज़्यादा इसे आपने सुना होगा, इसका नाम ज़रूर ही सुना होगा, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। के लेखक कौन थे? विलियम्स वर्ड्सवर्थ। यस, विलियम्स वर्ड्सवर्थ, ये बहुत ही मशहूर इंग्लिश राइटर हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन इन्होंने ही लिखा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वन लाइनर, वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे पुराना है वो कौन है आपका? वीणा। जी हाँ, वीणा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे यूज़ होते हैं, तबला है, बांसुरी है, गिटार है, वीणा है, तो इन सब में और भी बहुत सारे हैं, तो इन सब में सबसे पुराना कौन है? तो वीणा। उसके बाद फिर आप देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, और सारी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका अभी एक प्रतियोगी परीक्षा हुई थी, BSSC के द्वारा कंडक्ट हुई थी, उसमें भी ये सवाल आया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये काला पैगोडा आप याद रखेंगे, काला पैगोडा नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। यस, किस कंपनी का नारा है? योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। गोदरेज एक बहुत बड़ी कंपनी, आप जान रहे हैं, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके आप अलमीरा, फ्रिज और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड, प्रसिद्ध जो है आपका शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है वो किस राज्य में है? गोवा राज्य में। जी हाँ, गोवा राज्य में है, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है काकतिया जो है आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतिया कहाँ का शासक था?
ये हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आ गया कि काकतीय कहाँ का शासक था, तो ये आंध्र प्रदेश का शासक था। आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें, क्या था, ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पॉलिटिकल साइंस से आता रहता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना, तो आंध्र प्रदेश बना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था, बाज बहादुर से। जी हाँ, बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था, बाज बहादुर से था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत जो है आपका वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है, नीला होता है। यस, नीला। ये आपने देखा ही होगा कि राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा तिरंगा है उसमें अशोक चक्र जो बीच में बना हुआ है ये नीला रंग का होता है। इसमें कितने स्पोक्स होते हैं, 24। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ताइवान का पुराना नाम, ताइवान का पुराना नाम क्या था, फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। ताइवान का पुराना नाम क्या था, फार्मोसा था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है एक नारा से रिलेटेड है, बहुत सारे नारा, कौन सा नारा किसने दिया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। और जब बात खासकर बिहार राज्य में होने वाली बहाली की हो तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आराम हराम है का नारा किसने क्या दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको मालूम है कि ये कौन थे, हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर आपका है अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर को जो मना किया गया है, इसे अगेंस्ट द लॉ बताया गया है, तो वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर को मना किया गया है। इसी अनुच्छेद के आधार पर कि अगर किसी होटल में या कहीं पर अगर किसी बच्चे को देखा जाता है काम करते हुए, तो उसे फिर क्या करते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाती है, उस होटल या फर्म के मालिक पर कार्रवाई हो जाती है। तो आपने देखा कि कुछ वन लाइनर्स थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप इसे बार बार देख सकते हैं ताकि देखते देखते ही आपको याद हो जाए, और ये आपका ज़रूर आपके आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली है टीचर्स की, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में सेट 2 और बहुत ही जल्द सेट 3 भी आपके अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।